संत हर प्राणी के जीवन में, ये नहीं है एक दो के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में हर्षित होने का भाव भरते हैं, खुशियों का, प्यार का, आनंद का भाव भरते हैं। कैसे भरते हैं? जैसे माली जो होता है ना, वो पानी से सिंचन करता है पौधों को, और पौधे पे छोटे 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 फूल होते हैं, पानी डालते ही वो खिल जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे गुरुदेव है, अपने भावों का स्पर्श देते हैं और प्राणी के हृदय में भावों से ही सिंचन करते हैं। तब प्राणी भी पुष्प बनकर खिला खिला रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और तब ही वो अपने भावों को अपने इष्ट के चरणों में अर्पित कर पाता है कि मेरे पास तो ये ही भाव है। और जैसे ही वो भाव अर्पित करता है तो फिर प्राणी की भाव की आवाज इतनी बुलंद हो जाती है, इतनी बुलंद हो जाती है कि कोई भी संसार में संत से और सत्संग से उसे विलक कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जैसे सूर्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता, सूर्योदय होने से एक सतीव्रता स्त्री ही रोक सकती है, पर वो अन्याय या धर्म होगा तो ही। सती कौन है? जो सत्य पर मर मिटे। ऐसे ही संत का भाव जब प्राणी फैलाने लगता है, यानी भाव प्रसार के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद प्राणी का जीवन भावों के प्रकाश से इतना मगन रहने लग जाता है कि वो एक ही कामना करता है कि हे मेरे संत, मैं भावों से तेरे चरणों की रज बन जाऊं, तेरा भाव प्राप्त करके तेरे भावों की रज बन जाऊं, ताकि मैं सत्संग के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं। क्योंकि मुझे अब समझ में आया है कि मेरा जो लक्ष्य है वो सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे बच्चे का लक्ष्य है वो पढ़ाई करने से ही प्राप्त हो सकता है। तब संत क्या करता है? उस प्राणी पर तरस खाता है। क्या तरस खाता है? कि उसका जीवन सरस बना देता है, नीरस नहीं रहने देता है, जीवन सरस बन जाता है। उसके बाद में सबका भला करता हो। एक मुरझाया हुआ पुष्प किस काम का? खिला हुआ पुष्प तो हंसी देता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, मन भी करता है लेने का कि भगवान के चरणों में चढ़ा दे। ऐसा ही जीवन है हमारा। पर ऐसा जीवन संत बनाते हैं, हर प्राणी का बनाते हैं। कोई बन जाता है, कोई रह जाता है, कोई कर लेता है, कोई मर लेता है। कोई कहता है हे संत तू मुझे सजा, मेरे हृदय में तेरे भाव को बसा।